नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, 2 रात से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये लेमन टी है और लगभग खाना भी बहुत कम खाए हैं। 230 पेज का एफिडेविट है, 230 पेज। और उस एफिडेविट को करेक्शन में हमारे वकील साहब की जो टीम थी, लगभग 1000 पेज निकाले गए। फिर उसको रीराइट राइट रीराइट राइट, सेंटेंस, शब्द, इन सब के चयन और फिर करते 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 एफिडेविट जो पहले तैयार हुआ था, फिर तैयार हुआ, फिर तैयार हुआ और अब 230 पेज का एफिडेविट मुंबई हाई कोर्ट पहुंच चुका है। ये मैं पहला ब्रेक कर रहा हूं। और दूसरा, क्यूवाइब अपना वायदा पूरा कर रहा है। हमने आपको बृहस्पतिवार का वक्त दिया था। आज मैं वो 2 सबूत जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, हृदय विदारक है, दर्दनाक है, हमारे पेशे की ये मजबूरी है कि दिल पर पत्थर रख करके हमें वो तस्वीर दिखानी पड़ती है जो दिखानी नहीं चाहिए। माता पिता के दिल पर क्या गुजरेगा, समाज के दिल पर क्या गुजरेगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो लड़ाई हमारे वकीलों ने शुरू की, क्यूवाइब नेटवर्क ने शुरू किया और एसएसआर वॉरियर भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे उनके सवाल भी हैं, उन सारे सवालों का जवाब एक एक करके हम लोग देंगे। और जिस ईमानदारी से आपको मालूम है कि बहुत सारे प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उन सारे प्रलोभनों को दरकिनार करके ये लड़ाई देश की लड़ाई है। बहुत सारे सवाल हमारे वकीलों के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर आपके होंगे, आपके सारे सवाल सर माथे पर। लेकिन आज इसके पहले कि हम आपको सबूत दिखाना शुरू करें, 230 पेज के एफिडेविट में क्या है ये बताना शुरू करें, मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं एडवोकेट नीलेश ओझा जी को, और जो हमारे साथ जगे हुए हैं और उनके मेहनत को हम सबको सलाम करना चाहिए, उनकी पूरी टीम को सलाम करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया है, अतुलनीय मेहनत है। तो स्वागत करते हैं नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमको मालूम है रात रात भर जगे हुए हैं, फिर भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं है। हम भी जगे हुए हैं, लेकिन जब आप न्याय की लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर फिक्र किसी बात की होती नहीं है। तो क्या इसके पहले की शुरुआत करें? हम सबसे पहले तो ये बता दें कि रात में कैसे हम लोगों ने ये तैयारी की और कितने पेज का है। थोड़ा सा अगर आप जीस्ट बताएं, उसके बाद हमारे दर्शक बेचैन हो रहे हैं उस सबूत को देखने के लिए, जो सबूत इस पूरे केस की दिशा बदल देगा। और वाकई में दिशा जो बेटी थी, वो न्याय की दिशा में अब चल पड़ेगी, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके पहले कि उस पर आए, आप अगर थोड़ा सा जिस्ट बताएं, क्या मेहनत लगा, कैसे लगा, फिर उसके बाद हम उस पर आएंगे। जस्ट मतलब शॉर्ट में ये बताना कि देखिए, मेन तो इस टीम के हेड थे अपने एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी, ये जो बहुत क्वाइट सीनियर है, उन्होंने सब बाकी सुभाष झा साहब से लेके सभी लोगों ने हेल्प किया। और एसएसआर वॉरियर्स के जो यूट्यूब चैनल वगैरह पे जो उन्होंने एकदम ब्रिलियंट और लॉजिकल इनपुट्स दिए थे, वो सबको हिसाब से एडिशन, कुछ मॉडिफिकेशन करके, और एक अपने ऑनरेबल जज साहब है, नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते, टॉप की अदालत के,
अच्छे जज, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो इनपुट देना था, बहुत अच्छे इनपुट्स दिए। उन्होंने भी बहुत मदद की इस ड्राफ्ट के लिए। तो ये सब करके भी एक 230 पेज का एफिडेविट है। बाकी उसके एग्जिबिट्स, एनेक्शंस मतलब वो जो है वो अलग है। तो ये मेन ये है, ये बना और फिर वो चला गया है कोर्ट में फाइलिंग के लिए। तो ये इसके पीछे की शॉर्ट कहानी है। मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें बताना ठीक भी नहीं, लेकिन ये इन शॉर्ट ये है। इसके पहले कि हम अपने मूल बिंदु पर आएं, जिसके लिए दर्शक इंतजार कर रहे हैं, एक और बड़ी घोषणा मैं आपको करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के डीजीपी के सामने हम लोगों का मुद्दा जा चुका है और ये जानकारी मुझे मुंबई के ही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने दी। और जो मुंबई की, महाराष्ट्र की जो डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला जी, उन तक हमारा संदेश पहुंचा है। हमने कल प्रार्थना की थी कि आप ऐसे गवाहों को जो बहुत ही वाइटल हैं इस केस में, उनके जान की सुरक्षा आपको करनी है। उन तक ये मामला पहुंच गया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी के संज्ञान में ये मामला है। आज अब मैं आपसे अनुमति चाहते हुए, अगर आप अनुमति दें नीलेश जी, तो मैं उस सबूत पर आना चाहता हूं। एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि आपको मालूम है कि सैटेलाइट पे बहुत सारी आपको लिबर्टी होती है कि आप कोई भी चीज आप उसको कह सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पर हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए हैं। फिर भी मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस सिलसिले में हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी ड्यू है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। कहाँ होगा ये भी हम बताएंगे, जगह भी बताएंगे, तारीख भी बताएंगे और वक्त भी बताएंगे। आशुतोष अब जी, मैं जी, आशुतोष जी, हाँ, जी, नहीं ये दिखाने से पहले 2 मिनट कुछ बोलना पड़ेगा, सुनिए। जी, जी, बोलिए, बोलिए हाँ, प्लीज। जी, जो फ़ोटोग्राफ अभी आशुतोष जी दिखा रहे हैं, ये फ़ोटोग्राफ 2 मिनट में मालवनी पुलिस और जो भी आरोपी पुलिस अधिकारी ने जो भी फ़िल्म की स्क्रिप्ट वाली उनकी जो रिपोर्ट बनाई थी और ये रोहन राय से लेके तो ये रिया चक्रवर्ती से लेके राजदीप सरदेसाई तक इन्होंने जो स्टोरी चलाई थी, इसको ध्वस्त कर देगा और 2 मिनट में ये प्रूव कर देगा कि जो वर्जन, जो आरोप पहले से लोग करते आ रहे थे, जो रशीद खान पठान साहब के पीआईएल में भी थे, जो नीतीश राणे जी ने कहे थे, वो आरोप सही है, एक। और दूसरी चीज, ये सिर्फ फोटो नहीं है, इस फोटो के साथ में दिशा के फैमिली मेंबर्स और अन्य मिनिमम मिनिमम 17 आई विटनेस है। अब आशुतोष जी आप बताइए। और ये फोटोग्राफ आज तक किसी भी मीडिया संस्थान के पास नहीं है और मैं खास तौर से उन मीडिया संस्थानों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पहले इस अभियान को जिंदा रखा, चलाया। जिस किसी भी चैनल ने इस दिशा और सुशांत की मृत्यु की बात को मृत्यु न मानते हुए इन्वेस्टिगेशन किया, अपने रिपोर्टरों की पूरी टीम लगाई, उन सबके प्रति भी क्यूआइब नेटवर्क आभार प्रकट करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन आभार प्रकट करता है। हमारे वकीलों की 50 वकीलों की टीम, जब मैं आपको कहता हूं तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि क्या सच में 50 वकीलों की टीम है। तो मैं उन सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जिनको शंका हो वो अगली हियरिंग पे जरूर कोर्ट जाएं और फिर आप देखेंगे कि वहां 50 वकील हैं, 40 वकील हैं कि 100 वकील हैं। आपको कोर्ट रूम का नजारा देख करके पता चल जाएगा।
और दिल्ली और मुंबई। हाँ, बोलिए। सर और बोलिए। एक, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये फोटो बताने के पहले और 1 मिनट सुन लीजिए। सारी हुँ, जनता, हमारे हुँ, एसएसआर वॉरियर्स और सारे न्यायप्रिय लोग, हुँ। उस पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट क्या थी? जो स्कॉटलैंड जो अपने स्कॉटलैंड यार्ड, ऑक्सफोर्ड स्कॉटलैंड यार्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान लॉ का ट्रेनिंग लेकर आए वाले जो मालवनी पुलिस स्टेशन के तथाकथित अ, महान पुलिस अधिकारी थे, तो उनकी रिपोर्ट ये थी कि 14वें फ्लोर से दिशा ने जंप मारकर सुसाइड की। उसके छाती के पूरे रिब्स विब्स सब टूट गए, सर फूट गया, ये हो गया और इसमें चेहरा फट गया, थोड़ा-सा चेहरा फट गया, इधर ये टूट गया, वो टूट दाँत गया और बाहर आ गए, दाँत हाँ, बाहर आ गए, सब दाँत कुछ टूट आ गए थे, गया। दाँत टूट गए थे और जब वहाँ पुलिस पहुँची तो वो खून के इसमें लथपथ थी, फुल ऑफ ब्लड पूल ब्लड। में। हाँ, हाँ, फुल ऑफ, हाँ, तो वो एक वर्जन था। वो एक और डॉक्टर ने भी जो पोस्टमार्टम किया उसने लिख दिया कि उसका सर फूट गया है, ये या हेड इंजरी है, मल्टीपल इंजरी है, जो भी है लिख दिया। अब ये सारा नैरेटिव 20 विटनेस तो बाजू में रखिए, इसको झूठ साबित करने वाला खुलासा आशुतोष जी करेंगे। नीलेश जी एक और बात है जो अभी तक जो कही गई कि जंप कर गया, सुसाइड कर लिया और उसी पर ये थ्योरी बढ़ती भी रही। बाद में आपने देखा कि न्यूज़ लॉन्ड्री में रोहन आकर के अपने अपनी बात बोलते हैं और एक प्रकार से कहते हैं कि मीडिया वाले क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। आपको उन ईमानदार पुलिस ऑफिसर के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहिए, मैं तो कर ही रहा हूँ और आपको भी करना चाहिए जिन्होंने इस फोटोग्राफ को हम तक पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका। जिनको ये शंका हो रही हो, मैंने कल भी आपको कहा था कि मुंबई पुलिस के बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स जिनकी आत्मा बेहद बेहद जग गई है और मैंने ये भी कहा था कि उनके परिवार वाले भी संपर्क कर रहे हैं। तो उनके सौजन्य से और फिर ये बात दिशा के पिता तक पहुंची। दिशा के पिता ने कहा हाँ बिल्कुल, ये सारे लोग वहां मौजूद थे और फिर उनके सौजन्य से ये जो तस्वीर हम तक पहुंची है और वो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि और भी बहुत सारे सबूत हैं, खाली यही 2 फोटोग्राफ नहीं है, और भी है। और जैसा नीलेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ ये 2 फोटोग्राफ नहीं है, इतने सबूत हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया की कोई अदालत अब इस केस में आरोपी को जमानत नहीं देगा और वो अवश्यंभावी है। तो अब मैं आपको वो तस्वीर ब्रेक करने जा रहा हूं और इसके बाद ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं करूंगा, एक और बात मैं बताऊं नीलेश जी, बहुत सारे एक्स पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन की बात मैं बता रहा हूं, पॉलिटिशियन, उन्होंने मुझे कहा कि आशुतोष जी, और एक और बात बताऊं कि एक खास पॉलिटिशियन जो इस पूरे अभियान में हमारे साथ थे और पिछले 5 वर्ष से साथ थे, उनका भी मैं आपको नाम दूंगा जो पर्दे के पीछे नीलेश जी के साथ मिलकर के बहुत सारा काम कर रहे थे। आपको मालूम होगा कि 27 फरवरी को हमारे पीआईएल की सुनवाई थी और हम लोग इसमें थे, हालांकि पीआईएल एनफ था हमारे लिए, बहुत एनफ था। लोग कयास लगा रहे थे कि पीआईएल की सुनवाई में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब उसके बाद दिशा के पिता हमारे साथ आए, उन्होंने जब एफिडेविट दिया, उन्होंने जब कहा कि हम लड़ेंगे इस केस को, तो और हौसला बढ़ गया। अब मैं उन सबको आपके, वो सारे लोग हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको वो फोटोग्राफ दिखाता हूं जिसका आपको इंतजार है। बस आपको सबको मालूम है कि इस नेटवर्क की एक हमारी मजबूरी है कि हम वहीं तक आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। सब चीज आईने की तरह साफ है, एकदम जो साफ गंगा जल होता है ना, उसकी तरह साफ है ये केस। इसलिए अब मैं आपको ये फोटोग्राफ आपको दिखाता हूं। क्लोज करके दिखाइए जरा प्रभात, क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए।
ठीक है, ब्राइटनेस कम हो गया, 1 सेकेंड। नहीं, ब्राइटनेस तो है, देखिए। ये तस्वीर आप लोगों ने देख ली। मुझे उम्मीद है कि देश के दर्शक आज इस तस्वीर को देखेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है, दोबारा मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। और ये तस्वीर, मैं उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने संभाल के रखा था, जिन्होंने उस तस्वीर को संभाल के रखा था, जिन्होंने इस तस्वीर को संभाल के रखा था। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, और दिशा के पिता को भी सैल्यूट करता हूं, उनकी मां को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने आस्था जगाई। कि वाइब नेटवर्क में अब मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। हाँ, ये दूसरी तस्वीर है। अब इस सारी तस्वीर को, ये सारे एविडेंस, अब आपको दिखा तस्वीर। अब मैं चाहता हूं कि नीलेश जी, मैं देख रहा हूं आप भावुक हो रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। ठीक है यार, वो नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म। हम्म। क्या है आशुतोष जी, हम लोगों को सिर्फ इतना बता रहे, इसके पीछे हमको पता है ना, हमें क्या क्या पूरा डिटेल बताया गया उनके पिताजी द्वारा और आई विटनेस के द्वारा। तो ये तस्वीर जब भी आती है तो मेरा एक थोड़ा सा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और कुछ पार्ट है हम लोगों को बोल भी नहीं सकते, यहाँ भी नहीं बोल सकते, ओपन कोर्ट में नहीं, उसको वो जो पार्ट रहेगा स्पेशल पार्ट रेप से रिलेटेड, तो उसकी जो कुछ चीजें हैं, वो चीजें हमको कोर्ट को इन कैमरा बोल के चेंबर में वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होता है, उतना पार्ट उधर देना पड़ेगा, बाकी सब तो पब्लिक को देंगे। मित्रों, अब 14वें फ्लोर से रोहन रॉय की दलील देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की दलील देखिए। आज पूरा देश शर्मिंदा है ऐसे पत्रकारों, ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से। और मुझे याद है कि सुबह शाम मोदी को गाली देने वाले, सुबह शाम मोदी को गाली देने वाले, मोदी जी के ऊपर सवाल हमारे अलग हैं, इनके सवाल अलग हैं। ये सब कुछ एजेंडे से चलाते हैं। हमारा सवाल है कि अब तो आपके सामने सारे सबूत रख रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के डीजीपी आज इस कार्यक्रम को देखेंगे और संज्ञान लेंगे। जी बोलिए। अभी इसको, ये तस्वीर वहां के आई विटनेस और खास करके दिशा सालियान के पिताजी श्री सतीश सालियान जी का फर्स्ट हैंड आई टेस्टिमोनी, उनकी गवाही, ये क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना। जिस समय इनको फोन आया, तो ये 3 बजे के आसपास इनको फोन आया, जब वो योगा करने के लिए उठे थे, रोज उठते थे। तो इनको पहले पुलिस स्टेशन में बुलाया, बाद में उनके इन्होंने दोस्तों को फोन किया, रोहन राय वगैरह को, अरे क्या हो गया क्या नहीं, तो बोले आप हॉस्पिटल आ जाओ। ये हॉस्पिटल पहुंचे, वहां इनका बेटी का चेहरा वगैरह तब तो कुछ दिखाया नहीं, लेकिन जो स्टोरी सुना रहा था हिमांशु शिकरे और राय, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बात ऑब्जर्व की, ये कह रहे थे कि ऊपर से गिरी और वहां पर पूरा मतलब ये हो गया था, सर फूट गया था, जो भी हो गया था, स्टोरी उन्होंने बनाई थी। इन्होंने बोला कि आपने उसको गाड़ी में डाल कर लाया, उठा कर लाया, आपके किसी के भी कपड़े पे ब्लड का डॉट नहीं है एक भी। अभी वो क्या, ये दिशा सीधा के पिता ने पूछा। हाँ,
तो एक तब उनके मन में डाउट आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार ये रोहन तो अपना बेटे जैसा है यार, ऐसा करके वो विषय हो गया। फिर पुलिस वाला भी इनको स्टोरी देने लगा, ठीक है। फिर इसके बाद में वहां पर जब इनके पिताजी शायद दूसरे दिन रोहन के साथ गए थे या जो भी हुआ, तो उन्होंने देखा जहां वो बता रहे घिरी हुई, वहां पर भी ब्लड का एक डॉट नहीं है पूरे रास्ते पे। और आई विटनेस ने भी, जो भी थे वहां पर आई विटनेस, उन्होंने कहा, उनके कुछ आई विटनेस के तो टेस्टिमनी रिपब्लिक भारत वगैरह पे अवेलेबल है, एसएसआर वॉरियर ने भी सेव करके रखा है उनके यूट्यूब चैनल पे। ये पहला पार्ट हो गया। अब इनको 2 दिन तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। फिर वो समय आया जब इनको डेड बॉडी दी गई। डेड बॉडी ली तो इनको पहला एक माथे में क्लिक हुआ, ना इसका सर फूटा हुआ है, ना इसकी वो छाती की रिब्स हड्डी टूटी हुई, वो जो कह रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे, बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। फिर जो और आई विटनेस है, उन्होंने जो चीजें देखी वो वाला पार्ट में नहीं बता रहा हूं इसमें, वो वाला पार्ट छोड़ देते हैं अभी, वो कोर्ट में तो ये जो था अपना उनके पिताजी ने फिर वो दिशा के फादर ने, हाँ, कि भाई इसको तो कोई इंजुरी ऐसी नहीं है कि गिरने से लगा हो जिससे ब्लड निकला। ब्लड निकलने वाली तो कोई इंजुरी नहीं थी इनके बॉडी पे। तो ये विषय था, लेकिन उनके एफिडेविट में उन्होंने क्लियर लिखा कि मैं रोहन रॉय, ये उनका आदित्य ठाकरे का ग्रुप, आरोपी पुलिस अधिकारी और ये किशोर पेडनेकर एंड कंपनी, आदित्य ठाकरे के जो है लोग, इनके साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में था। बस मेरे को ऐसा ये करके रखते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और ये ऐसी ऐसी स्टोरी लेकर आते थे कि मतलब एक स्टोरी इन्होंने खुद ने क्रिएट किया, और इनको देखो देखो क्या हो गया है कि ऐसी बदनामी कर रहे हैं अपने बेटे की कि इसका सूरज पांचोली के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट थी, और उसने वो ये हो गया और उसमें उसने सुसाइड करा। तो ये काम करो, इसको ना थोड़ा सा किसी को ये मत करने दो, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लो, हमारी बदनाम, ऐसे ऐसे स्टोरी नैरेटिव बना बना के इनको यहाँ साइन कर, ये कर, वो कर, ऐसा सब चलता था। तो ये सब का उसको बोलते हैं नैरेटिव का ताश के पत्तों का महल। ये तस्वीर और भी जो स्टॉक में एविडेंस है वो इससे खत्म हो गया है। और ये भी जो कहा गया नीलेश जी की दिशा के घर में पार्टी थी, पार्टी में ये 4 लोग थे, इन चारों को कमरे में बंद कर दिया गया और फिर ये नैरेटिव आई कि उसको फिर फेंक दिया गया। रोहन तो कह रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया, ऊपर गई, शराब पी रही थी, अपने दोस्त से बात की और फिर उसके बाद नीचे छलांग लगा दी। ये तो रोहन एंड उसके कंपनी का वर्जन है। लेकिन जो दूसरा वर्जन है जिसमें कि ये आ रहा था कि भाई झुला झुला के फेंका गया, वो भी वर्जन अब खत्म हो गया है। इस तस्वीर को देखने के बाद स्पष्ट हो गया है कि दिशा को ऊपर से न तो दिशा खुद गिरी, न ही दिशा को फेंका गया, बल्कि दिशा के बॉडी को या तो घर में उसके साथ जो कुछ भी अभद्र व्यवहार हुआ वो करके वहां लाया गया या किसी और जगह करके लाया गया, क्योंकि 6 जून को ही दिशा उस घर में शिफ्ट हुई है और कहीं और जगह दुर्व्यवहार करके उनको, उनके बॉडी को वहां पे लाके रख दिया गया। ये इस तस्वीर से ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो अब तक चलता आ रहा है मीडिया में या उनके जो लोग नैरेटिव दे रहे हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद वो सारे नैरेटिव खत्म हो जाते हैं नीलेश जी। हाँ, अरे अभी तो कुछ नहीं बचा उनके पास में। अभी सिर्फ इतना है, गैंगरेप मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करो, आरोपी को अरेस्ट करो, और इसी के लिए जो 280 पेज है ना, ये सब
सारे सबूत, ऐसे केस लॉ जिसमें क्लियर है कि ये केस में आरोपी को बेल नहीं दे सकते, क्योंकि पहले मर्डर करते हैं, फिर उसको लाकर वहां ऐसा दिखाते हैं रखा करके, फिर पुलिस के साथ में मिलकर झूठे एविडेंस, उनके ही पार्टी के लोग, ये जो भी स्टॉक विटनेस, वो बनाकर एक स्टोरी बनाते हैं इसकी मुर्गा और बिल्ली की, और वो स्क्रिप्ट सब बनाने के बाद में जो आदमी आवाज उठाना चाहता है इस मामले में, उसको अरेस्ट कर, किसका मर्डर कर, किसका एक्सीडेंट दिखा, किसको झूठे केस में फंसा, किसके ऊपर ट्रोल आर्मी भेज, और खुद को हीरो बताने के लिए राजदीप सरदेसाई जैसे बिकाऊ पत्रकार को हायर कर और न्यूज लॉन्ड्री, लाइव लॉ इनको बोलकर वन साइडेड नैरेटिव चला। ये जो किया है इतना सब, ऐसे केस में आरोपी को ना तो एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है, ना तो रेगुलर बेल मिल सकता है, और झूठे डिफेंस जो इन्होंने लिए है, और इनके पिताजी ने जो एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में 3-4 इतने बड़ी बड़ी शॉकिंग चीजें हैं। ये एविडेंस का पार्ट हो गया, इसके एविडेंस के आगे तो दूसरा कुछ होता ही नहीं है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का उदय सिंह का जजमेंट ऐड कर दिया है कि जिसमें डॉक्टर ने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया था, जो बॉडी पर अलग था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग थी, झूठी थी। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया, एक्शन ऑर्डर किया डॉक्टर के खिलाफ, और डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने में डिले किया करके चीफ सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट का नोटिस दिया। तो वो भी उदय सिंह का केस लॉ भी इसमें ऐड कर दिया है। दूसरी शॉकिंग चीज, ये केस में पिटिशनर ने अपने एफिडेविट में लिखा, और ये पिटिशन में वन ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 7 है शायद, ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तब के मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े साहब। पिटिशनर ने क्लियर लिखा कि समीर वानखेड़े उनको जो भी अधिकारी ने इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर क्लियर लिखा है कि समीर वानखेड़े साहब और नारकोटिक्स ब्यूरो की जो टीम रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेके जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, किसका? सुशांत सिंह वाली केस और कनेक्टेड दिशा सालियान की केस। ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग चीज है, अभी आऊंगा उस पे भी। सुशांत सिंह की केस की एक एक परत अभी खुलने वाली है, और दिशा सालियान के मर्डर केस की इक्वल आरोपी, फांसी की सजा की हकदार रिया चक्रवर्ती भी है इस पिटीशन में। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि उसमें जो एविडेंस है, समीर वानखेड़े साहब ने दिशा सालियान के वहां के जब मोबाइल टावर लोकेशन, डम डेटा, जो भी उनका फोरेंसिक एनालिसिस किया, उसमें ये पाया गया कि वहां पर उस समय आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पांचोली एंड अदर्स ये वहां प्रेजेंट थे। और ऐसे प्रेजेंट नहीं थे किशोर तिवारी जी आकर जो बोले ना कि वहां थे और 9:30 बजे गए, फिर चले आए, उनके बाद घटना हुई, कहानी बना रहे थे। सारे किशोर तिवारी जी को सब मालूम है, सब मालूम है। वो भी देंगे विटनेस, चिंता मत करो, वो भी हाँ, वो भी देंगे विटनेस। तो उन्होंने हमको बताया फोन पे कि अभी आशुतोष मैंने आपको आधा विटनेस दिया है, उनको सब मालूम है, तो देंगे हमको। हाँ,
ये आरोपी वहां पर 2.5 से 3 घंटा प्रेजेंट थे एज पर अनडिस्प्यूटेबल डिजिटल एविडेंस। ये एक पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस केस का, समीर वानखेड़े साहब फिर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं, मतलब उनकी टीम। तो एक सुशांत सिंह राजपूत ये एक व्यक्ति से बहुत डर रहे थे और जिससे डरे हुए थे उसका नाम है फिरोज खान। इम्तियाज खत्री का केस अलग है, इम्तियाज खत्री का भी लिया ये पिटीशन में, उसका डेटा वगैरह निकालने का, वो अलग बाजू में। कि वो जो वीडियो में दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को धक्के मारते ले जा रहा है वो, धक्का दे रहा है, हाँ। हाँ तो ठीक है। हम्म, तो जब उनकी टीम ने फिरोज खान का समन्स निकाला, ऊपर से एक अधिकारी, मतलब पिटीशन में लिखा है सर कि जैसा अनिल देशमुख अरेस्ट हो गए थे सीबीआई केस में, उस समय सीबीआई ने अपने ही एक सीबीआई के अधिकारी को अरेस्ट किया जो अनिल देशमुख को मदद कर रहा था। तो वैसा आदित्य ठाकरे एंड कंपनी और सुशांत सिंह राजपूत के जो कातिल लोगों की गैंग है, उसमें से किसी ने ऊपर मैनेज किया और ऊपर से ऑर्डर आता है कि मिस्टर एनसीबी मुंबई जोन, मिस्टर वानखेड़े, आप फिरोज खान को मत बुलाइए। ये और एफिडेविट का हिस्सा है। यस यस यस, ध्यान रहे, दिशा सुशांत के जो भी चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं और देश के तमाम नागरिक, ये ध्यान से सुनिए। ये जो एफिडेविट जो आज मुंबई हाईकोर्ट पहुंच चुका है, वो उस एफिडेविट का ये हिस्सा है जो स्टेटमेंट नीलेश ओझा जी दे रहे हैं। यस। जी आगे। दूसरी चीज, क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020 में वानखेड़े साहब की टीम, मतलब देखिए जिस अधिकारी ने इंफॉर्मेशन दिया है उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, फिरोज खान को नहीं बुलाइए, नहीं बुलाई। उनको आया मैसेज कि फिरोज खान को नहीं बुलाना है। हाँ, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का केस में आगे नहीं बढ़ना है, एकदम सिंपल। आदित्य ठाकरे के सिंपल खिलाफ है। के केस में आगे नहीं बढ़ना है। इसके हम्म 5 सबूत है हम्म, और ऑन रिकॉर्ड सबूत है, और इसीलिए उनको पार्टी बनाकर यह डिमांड की गई है कि कोर्ट आदेश दे समीर वानखेड़े जी को कि आप कोर्ट में एफिडेविट पे आपके पास जो भी चीजें हैं कोर्ट को डिस्क्लोज करे। एक वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये तो वही बता रहा हूं मैं, जब भगवान चाहता है तो कैसा करता है। देखिए दूसरी चीज, एक तो समीर बानखेड़े जी का स्टेटमेंट एफिडेविट में आ गया, और फिर ये आपका प्रेयर है कि कोर्ट समीर बानखेड़े को आदेश दे कि उनके पास सुशांत दिशा केस से रिलेटेड जितने भी एविडेंस हैं वो कोर्ट को प्रोड्यूस करें। हाँ, आपका ये प्रेयर है। और ये भी कहा है मैं, और उनके उनके स्टॉक की चीजें तो और बता रहा हूँ, रिया के बारे में तो बता रहा हूँ, सुन लीजिए। पहले उसके पहले और एक बताता हूँ। हम्म सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देकर ये भी मेंशन किया है कि हम्म जब इन्होंने ये सारी चीजें निकाली, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इन्होंने क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020 में इन्होंने रिया चक्रवर्ती, जो उसने छुपा कर रख दिया था फोन, उसके पिताजी के घर पे रेड मार के वो ढूंढ कर लाए, हम्म उसमें से चैट्स रिकवर हुए हैं आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के। वो चैट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाए, ये भी डिमांड इसमें की है, जिसको जबकि दोनों तो छुपा, एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। नहीं नहीं वो तो छोड़ दीजिए, वो तो वो 44 फोन कॉल, मैं आ रहा हूँ रिया चक्रवर्ती दोनों मर्डर में कैसा इन्वॉल्व है इसके बारे में। इसमें ये इस पिटीशन में 7-8 पेज भरकर
पॉइंट टू पॉइंट सब डिटेल्स है। आगे आगे आता हूँ, रुकिए। बहुत बहुत सारी चीजें, मतलब ये आपका 8-10 एपिसोड बनाना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें इसमें। इसमें उन्होंने चैट रिकवर कर लिया, उससे क्या साबित हो गया पता है? वो तो सुशांत सिंह राजपूत जी के पास में आने से पहले से ही आदित्य की उसके रिलेशंस है रिया चक्रवर्ती की, और वो पूरे चैट कोर्ट के सामने लाए जाए। फिर नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो फोन सर्विलेंस पे रखा था डिनो मोरे एंड कंपनी का, उसमें इनके पास में जो ड्रग्स बिजनेस के, ड्रग्स ट्रेडिंग के जो आए हैं डिटेल्स, डिनो मोरिया, आदित्य ठाकरे का कन्वर्सेशंस, और आदित्य ठाकरे प्रोहिबिटेड हाइड्रोपोनिक वीड का जो सेवन करते हैं, वो चीजें और बहुत सारी चीजें, ये ख्याल में रखिए, मैं जितना बोल रहा हूं 2% भी नहीं है, ठीक है? ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। वो क्राइम नंबर 15 2020 आज तक चार्जशीट फाइल नहीं किया नारकोटिक्स ब्यूरो ने। उसमें दीपिका पदुकोण भी वन ऑफ द आरोपी थी, तो उससे 25 करोड़ रुपए ज्ञानेश्वर सिंह आईपीएस ने लिया करके एक पिटिशनर ने एफिडेविट पे कोर्ट में डिटेल्स दिया है, कौन से होटल में कौन सा अधिकारी रुका, किसको लड़कियां और पैसा और क्या फैसिलिटी सप्लाई की गई, जो इनका रेगुलर काम रहता है कि वुमन वाइन मनी देके। तो ये सारी चीजें वो एफिडेविट पे उस पर्सन ने दी है। उसमें शायद हाईकोर्ट ने नोटिस इशू करके जवाब मांगा है। और एक ये, एक वो मोबाइल टावर लोकेशन, ठीक है, जानते, बाकी छोड़ दीजिए, बाजू में रखिए, कुछ चीजें नहीं बता सकता। लेकिन जैसा ये ऐसे क्रूशियल मकाम पे पहुंच गए, और एक गौर कीजिए आप, 8 जून को पहले रिया को फोन आता है, रिया तुरंत भाग जाती है, मोबाइल ब्लॉक कर देती है सुशांत सिंह राजपूत का, और उसी दिन का मर्डर दिखाया जाता है रात का। एक पॉइंट उस पे आता हूं मैं बाद में, इसमें रिया के रोल पे। पहले आता हूं इंपॉर्टेंट चीज। पिटिशनर ने ये पॉइंट आउट किया कोर्ट को कि जैसे ही इसमें क्रूशियल स्टेज पे समीर वानखेड़े साहब पहुंचते हैं, तो ऊपर के करप्ट अधिकारी तुरंत से समीर वानखेड़े साहब से केस का चार्ज निकाल लेते हैं, इनके ऊपर आरोप कर देते हैं। मतलब उनके जो भी आरोप आज तक साबित नहीं कर पाए, बल्कि वो खुद ही फंस गए उसमें। सीबीआई के पास कंप्लेंट जाके दाखिल कर देते हैं, उनका ही डिपार्टमेंट, और वानखेड़े साहब का ट्रांसफर हो जाता है आउट ऑफ महाराष्ट्र, चेन्नई। इसमें इसमें राम लखन सिंह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेंशन करके ये स्पेसिफिक डिमांड की गई कि उस केस का प्रोटेक्शन, उसके तहत क्या है कि जो ऑनेस्ट अधिकारी रहते हैं, जो विसल ब्लोअर अधिकारी रहते हैं, जो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें एक्सपोज करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट देना, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, नहीं तो देश चलेगा कैसा? तो वो प्रोटेक्शन वानखेड़े साहब को दिया जाए। समीर वानखेड़े साहब को वैसा अभी कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने, डिवीजन बेंच है जस्टिस रंजित मौर्य और अदर का, उन्होंने ऑर्डर किया कि उनका ट्रांसफर आर्बिट्री बायस था, और उनका वापस मुंबई में ट्रांसफर करो, ये ऑर्डर दे दिया है। ये भी कोर्ट को बताया इसमें। तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उनको वापस से या तो नारकोटिक्स ब्यूरो, या तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या तो ईडी, ऐसी पोस्ट पे देकर उनका सम्मान किया जाए। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसमें मेंशन किया है। क्योंकि समीर वानखेड़े साहब जैसे अगर अधिकारी रहेंगे, तभी ये सिस्टम में बहुत हद तक आशा है, नहीं तो बहुत, मतलब कई ऐसे करप्ट अधिकारी हैं जिससे निराशाजनक स्थिति बनती जा रही है। एक तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं नीलेश जी, क्योंकि समीर वानखेड़े जो हैं वो अभी
ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिटायर हो गए हैं। वो एक्टिंग ऑफिसर हैं और बड़े पद पर हैं। अभी अपने जो उनका जो पुराना जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स में, तो वहां वो मौजूद हैं। उसके बाद भी इस एफिडेविट में खुद को लाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं सुनिए, वो अभी एडिशनल कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बड़ी पोस्ट पे है। उन्होंने लाया नहीं, हमने उनको पार्टी बनाया, क्योंकि हमको जो दूसरे अधिकारी ने इंफॉर्मेशन दी है कि उनके साथ में अन्याय हुआ, ये सारे प्रूफ्स है, तो वो अधिकारी ने दी हुई इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड ली, वेरीफाई किया वो चीजें, और वो वेरीफाई करने के बाद में एफिडेविट पे ली है और फिर उनको पार्टी बनाया है। अब उनको कोर्ट बोलेगा तो उनको एफिडेविट भी देना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट काफी एडवांस हो गया था अपनी इंक्वायरी में, समीर वानखेड़े बिल्कुल केस के क्लोज पहुंच गए थे, जो गुनहगार थे एक प्रकार से वो आइडेंटिफाई हो गए थे और सबकी गिरफ्तारी अब असंभावी हो गई थी। ऐसे मोमेंट पे उन्हें जो मैनेज्ड और करप्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने उनके इंक्वायरी को रोक दिया। आपका लब्बो लुआब ये है? यस यस यस, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है, पार्ट ऑफ द केस फाइल है। तो इसका तो अलग से केस बनेगा। यस, अभी जो आपने जिक्र किया कि रिया चक्रवर्ती का, अभी रिया चक्रवर्ती अपने बिलियनर बॉयफ्रेंड को किस तरह से गुमराह कर रही है, जगह पे जगह जाकर के बोल रही है, आमिर खान को पॉडकास्ट में ला रही है, सुष्मिता सेन को पॉडकास्ट में ला रही है, खुद को वो एकदम से ऐसे एक अच्छी लड़की, मिडिल क्लास की एक अच्छी लड़की बताने की कोशिश, अपर मिडिल क्लास कहना तो ठीक नहीं होगा, विक्टिम विक्टिम विक्टिम। हाँ विक्टिम कार्ड खेल रही है कि हमें मीडिया ने फंसाया। और किस प्रकार से ये जो पूरा गैंग था, जिसमें ये जो पत्रकार जिनको मोदी से खुन्नस थी, तो जो कोई भी इस तरह के भी मुद्दे को उठाए तो मोदी से खुन्नस निकालने के लिए उस पत्रकार के भी खिलाफ ये पत्रकार खड़े हो जाते थे। और एक पूरी लॉबी है, पूरी लॉबी है। खाली राजदीप सरदेसाई एक नाम नहीं है, मेरे पास तो सैकड़ों नाम है। वो नाम लेना उचित नहीं है, अननेसेसरी उनकी पब्लिसिटी होगी। तो ये पूरी लॉबी जो कह रही थी कि रिया चक्रवर्ती को बदनाम किया जा रहा है, एक लड़की के खिलाफ इस तरह का दिशा की इतनी बीभत्स तरीके से मृत्यु हुई। और आज मैं उन सारे पत्रकारों को आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपकी गलतफहमी हो गई थी या आपके दिमाग ने जो कहा उस हिसाब से काम किया, तो आज मैं आपके लिए विटनेस लेके आया हूं। ये विटनेस आपके सामने है। मैं उन्हीं सारे पत्रकारों से इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग राजदीप सरदेसाई कि आप ये सारे सवाल अब उसी पुलिस से जाकर के पूछिए जिसने रिपोर्ट बनाई, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, और उसके आधार पर इंक्वायरी हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया, तो वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये तस्वीर है, क्या आप ये सवाल अब पूछेंगे जिनसे पूछना चाहिए? मुझे मालूम है आप नहीं पूछेंगे। हमारे जो बाकी मीडिया के लोग थे जो काम कर रहे हैं वो तो जरूर पूछेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं नीलेश जी कि रिया चक्रवर्ती अब दिशा के केस में भी बहुत मजबूत कड़ी है अकॉर्डिंग टू नारकोटिक्स रिवलेशन। अकॉर्डिंग टू ऑल अवेलेबल एविडेंसेस, जो भी पूरा मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, उसके बेस पे रिया चक्रवर्ती मर्डर की कॉन्स्पिरेसी की आरोपी है और इक्वल सजा की हकदार है। अगर आदित्य ठाकरे को फांसी होगी तो रिया चक्रवर्ती को भी फांसी ही होगी। अब उसके मैं थोड़े से सबूत देता हूं, थोड़े से सबूत देता हूं। उसके पहले दो चीजें मैं और इंपॉर्टेंट इस पिटीशन की क्लियर करता हूं। इस पिटीशन में स्पेसिफिक नाम के साथ पिटिशनर ने अपना आभार प्रकट किया है उन सारे मीडिया हाउसेस के लिए कि जिन्होंने इसको जिंदा रखा, परसिस्टेंटली फॉलो किया,
ह्यूमिलेशन केसेस, हरेसमेंट सब सहन किया, सहा मतलब उन्होंने, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मामले में वो टिके रहे। तो उसमें नाम जो लिखे पिटीशन के अंदर, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत, बाद में ये न्यूज नेशन का भी उल्लेख है, और मेरे ख्याल से शायद वो बनाते समय शायद दीपक चौरसिया जी का भी आभार बनाया था, वो मुझे वर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तीसरा, वो एडिशनल एफिडेविट में भी आ जाएगा जो लोग छूट गए होंगे। तीसरा, एसएसआर वॉरियर का यूट्यूब चैनल, और राहुल शरण जी जो है, राहुल जी और उनकी टीम, उनका भी नाम स्पेसिफिक लिखा है, ऑल एसएसआर वॉरियर का लिखा है। बाद में आशुतोष पाठक जी की वायु न्यूज का जो पूरा टीम है उनका है। आकार डिजी9 के श्री प्रभाकर सूर्यवंशी जी है, उनका नाम है, जिन्होंने मराठी में बहुत एकदम एक्सटेंसिव चलाया। उसके साथ में एक दूसरा मराठी का न्यूज चैनल है, वो एनालाइजर सुशील कुलकर्णी जी और उनकी टीम, उनका भी नाम लिखा है। बाद में नितेश राणे जी, नारायण राणे जी, इन सब के नाम के साथ धन्यवाद। और बाद में तो हमारे है ही समझो रशीद खान पठान साहब, जो एक्चुअली सेनापति है इसमें, बाहर आकर खड़े हो गए एफिडेविट लेकर हाई कोर्ट में, यस, जान की परवाह नहीं की। और इंडियन अभी वो बाहर, महासचिव, अभी हाई कोर्ट में खड़े हैं, अभी जो हाँ टाइम हो रहा है उसके हिसाब से, या हो गया हाँ है हाँ, फाइलिंग? फाइलिंग हो चुका है, हो फाइलिंग हो चुका है। चुका तो ये भी ब्रेक कर दें कि आज है। एफिडेविट फाइल हो गया मुंबई हाई कोर्ट यस में। यस यस, तो वो क्या तो कोई, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे सर? नहीं नहीं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये सब हो हाँ। गया, सबका आभार। और देखिए, एक तो सबको पता है कि शुरू में जो भी रहा है, बाद में इसको मतलब एक्सटेंसिवली सिर्फ क्यूआई चला रहा है, उसमें सब उन्होंने पर्सनली भी ये मैसेज दिया है, और ये विषय का एक स्पेशल प्रेस नोट निकलने वाला है, एक विषय बाजू में। इसमें स्पेसिफिक हमारे माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, इनके बारे में भी पिटिशनर ने लिखा है कि इनके वजह से एसआईटी भी कंस्टिट्यूट हुआ केस में, और इनके वजह से सुशांत का मैटर स्टेट से सीबीआई को जाने में भी बहुत मदद हुई, और इन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद की। हाँ, ये बात उसमें लिखा है कि ये बात से ठीक है, हमारा ऑब्जेक्शन है कि डिले हो रहा है, प्रॉपर लाइन में काम नहीं हो रहा है, लेकिन इनके ही लीडरशिप में बहुत स्टेप्स आगे बढ़ी है, और हमको अपेक्षा है कि ये अब इसमें जल्दी हो जाएगा, और उन्होंने नहीं किया तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा। लेकिन इनकी वजह से जो हमको माहौल है फ्रीनेस का, जान का डर नहीं है, तो ये भी हमारे लिए उनका धन्यवाद अदा करने के लिए सफिशिएंट है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेयर है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आर के आनंद वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली करके जजमेंट है 2010 का, 9 का 10 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली ऑर्डर किया था कि एनडीटीवी की जो पत्रकार है, उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह करके मामला एक्सपोज किया, इसके वजह से ये फ्रॉड बाहर आया कि कैसा झूठी केस बना रहे, झूठे गवाह बना रहे, जो भी है। तो इसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि ये सारे लोगों का एप्रिसिएशन, इसका जुडिशियल एक्नॉलेजमेंट हो, और कोर्ट अपने आदेश में लिखे कि जब पुलिस यंत्रणा, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, ये गुंडे लोग, इनका माफिया सिंडिकेट, और कुछ वरिष्ठ अधिकारी, कुछ मतलब ऊपर के इनके एनसीबी के अधिकारी जब सब मिले हुए थे, ये राजदीप सरदेसाई जैसे ये सब उधर मिले हुए थे, ऐसे में इन लोगों ने लिमिटेड रिसोर्स, देखिए दिशा सालन के पिताजी आए, ये अधिकारी आए, उसके पहले हमारे पास में क्या रिसोर्स थे? तो ये जो लिमिटेड रिसोर्स पे भी इतना सब किया, तो इन सब का जुडिशियल एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर में कोर्ट लिखे, ये बात एफिडेविट में की गई, उसकी स्पेसिफिक प्रेयर की गई है, एक पॉइंट है। अब आते हैं आपको रिया चक्रवर्ती का अभी डिटेल बताऊं मैं कि किस तरह से वो आरोपी है। जी बताइए। हाँ,
अभी देखिए, हाँ, जैसा आशुतोष जी कल जो हमारा बात हुआ, जो हमको हमारे इंटेलिजेंस और पावर गैलरी ने जो इनपुट दिया कि अभी उनकी ट्रोल आर्मी बैठी है कि क्यूआई पे आज ब्रेक होगा तो उसको क्या बोलने का, क्या नहीं करने का। तो सारे देशवासी के उनको तुम बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको सब समझ में आता है। तो देखिए, इसमें जो कई नैरेटिव चलेंगे, लेकिन इतनी सिंपल बातें ख्याल में रखना है, वो बाकी सब बातें बाजू में। सुशांत राज सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, रिया चक्र अभी इसका दिशा सालियान का मर्डर हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मर्डर का एफआईआर करो, फिर कैसा हुआ और क्या हुआ, जिसके पास जो सबूत है उसने अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने का, आइदर पुलिस को देने का, किसको लगता है तो आशुतोष जी के पास देने का। तो वो चर्चा का विषय नहीं है। कुछ लोग मेन मुद्दा छोड़ के, नहीं यार वो दिशा ने गुलाबी कलर का नहीं ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, इस पे बहस करेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ही होशियार हूं, मेरे को कुछ तो भी मालूम है, और वो चक्कर में वो मेन मुद्दे से ध्यान भटका देंगे। इसमें या तो कोई एक्स्ट्रा होशियार रहते हैं, या तो कोई बेवकूफ रहते हैं, या तो कोई स्पॉन्सर्ड रहते हैं, और या तो कुछ इनोसेंट रहते हैं। जो भी रही वो सब बाजू में, मेन मुद्दा। अभी देखिए, एक वर्जन सामने आ रहा है जो एफिडेविट का पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय नीतीश राणे जी, नारायण राणे जी and others, including testimony of witness, न्यूज नेशन। ये सबका समरी और अधिकारियों से जो डिस्कशन, उसके बेस पे ना एक ये भी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट एविडेंस जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसके आधार पे एक वर्जन तैयार हो रहा। अभी देखिए क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा रमन लाल के केस में, और 50 जजमेंट है, कॉन्स्पिरेसी होती है तो वो पर्दे के पीछे होती है। कि अगर आदित्य ठाकरे प्लान करता है पीछे बैठ के कि आज दिशा का मर्डर करना है और कल सुशांत का मर्डर करना है, तो कोई ओपन में टीवी पे आकर लाइव टेलीकास्ट तो नहीं करेगा ना, वो तो बंद कमरे में ही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक चीज है, उन्होंने कहा कि ये इसके डायरेक्ट एविडेंस मिलना मुश्किल होता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे कि मतलब वो उस दिन वहां था, फिर उसने उसको फोन किया था, सचिन वाजे भी पहुंच गया था, फिर इसके घर से बंदूक ये जो रिवॉल्वर के दिख रही है जाते समय, जिस गाड़ी में डाल रहा है सीसीटीवी में, फिर उधर से ऐसा लगता है कि वह उसके घर पे ऐसा हुआ, फिर यहाँ शॉटगन मारा, जो ऐसे लिंक जो डॉट जुड़ते हैं, तो ये उसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का पूरा डॉट कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होने के बाद में आरोपी जो है कि फॉर एग्जांपल दिशा सालियान के फ्लैट पे आदित्य ठाकरे प्रेजेंट था, प्रूव हो गया। अब 106 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू बता कि वो मरी कैसी। रोहन राय की जिम्मेदारी है, हिमांशु सिकरी की जिम्मेदारी है, इंद्रनील वैद्य की जिम्मेदारी है, और जो भी अजमेर है जो सब उनकी जिम्मेदारी है जो वहां थे। अब अगर उन्होंने इसका जो जवाब है, जवाब अगर झूठा दिया या सेटिस्फैक्टरी नहीं दिया, तो ये चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस प्लस झूठा जवाब, इसके बेस पे इनको मर्डर केस का आरोपी मानकर फांसी की सजा दे सकते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंट सिमिलर ऐसे ही केस वाले पिटीशन में ऐड कर दिए गए हैं। हो गया। अब आता हूं मैं वर्जन पे, और खास करके रिया चक्रवर्ती वाला विषय और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का विषय। ये ख्याल में रखिए सारी जनता, और ये पापी लोग भी सुन ले। जो अच्छी सोल होती, प्योर सोल होती है, जो इनोसेंट पर्सन होते हैं ना, जब उसको मारा जाता है, उसकी आत्मा और नेचर वो खेल खेलता है ना, कि मीन्स यू आर प्लानिंग, गॉड इज ऑल्सो प्लानिंग, एंड गॉड इज द बेस्ट प्लानर। तो तुम्हारे हाल अभी भगवान क्या करेगा देख लेना।
हमको कोई घमंड नहीं, हम इसमें कुछ कर रहे हैं, जो भगवान हमसे करवा रहा है हम उतना कर रहे हैं। लेकिन जो तुम अपने आप को भगवान समझ के बैठे हो ना, तो अभी देखना तुम्हारा हाल क्या होगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये बाकी के वर्जन इसमें फिट नहीं बैठते, एक ही जो वर्जन है वो इसमें फिट बैठता है सारे एविडेंस में, अभी वो देख लीजिए। और दूसरा और भी को है तो वो भी दे देंगे, मतलब वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मर्डर तो हो चुके हैं और ये मेन आरोपी है उसमें। आप देखिए, एक पार्टी, कुछ लोग कहते हैं कि वो एकता कपूर की बर्थडे पार्टी थी 7 तारीख की। वो एकता कपूर की पार्टी में जाने वाले, जैसा राहुल जी ने बताया यूट्यूब ये SSR वॉरियर्स में, कि करण जौहर जा रहा है और कौन जा रहा है, जाने के फोटो है, लेकिन पार्टी में क्या हुआ उसके फोटो नहीं है, या थे या डिलीट कर दिए, जो भी है ठीक है छोड़िए। वो पार्टी में हो या और कहीं हो, आदित्य ठाकरे एंड गैंग इनके द्वारा जो सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज हुआ लड़की का, बच्चों का, जो एनजीओ से लाए गए थे, उसकी आई विटनेस थी दिशा सालिया। अब ये एकता कपूर के पार्टी में हुआ या और पहले हुआ, ठीक है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो आदित्य और इनका करियर खराब कर सकती थी, इनको जेल भिजवा सकती थी, वो थी मतलब उसकी आई विटनेस बनी दिशा सालियान। दिशा सालियान ने ये बात सुशांत सिंह राजपूत को कही। अभी वो ये आरोपियों की जो स्टोरी है ना, वो लेने की नहीं है, जो बोलते ना अरे उसके फोन के डिटेल में ऐसा मिलता है ऐसा नहीं मिला, जो मुझे एक पुलिस अधिकारी बता रहा था। सुनो, रिया चक्रवर्ती ने कहा आदित्य का मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो उसका जो दूसरे मोबाइल के चैट निकले ना, तो ये कौन से, इनके कितने नंबर थे और कितने नंबर से कौन कहां से बात कर रहा था, ये ना आपको पता है ना, ये वो तो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को पता है कि वो दोनों का कम्युनिकेशन किस मोड में हो रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो एकदम डॉट कनेक्ट करती है, जो लॉ के हिसाब से परफेक्ट बैठती है, आप एक गौर कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत ये बात कहते हैं रिया चक्रवर्ती कि आई एम डिस्टर्ब और मैं सोच रहा हूं मैं इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। ये जो वहां के लोग वर्जन बता रहे हैं, जो भी रिया चक्रवर्ती उस मतलब सुशांत सिंह राजपूत को तो ये पता ही नहीं बेचारे को कि रिया चक्रवर्ती मिली हुई है आदित्य से। तो रिया चक्रवर्ती ये बात बता देती है आदित्य ठाकरे को, क्योंकि उसकी तो क्लोज है, ये तो अभी से नहीं है, साल से है, मतलब कई महीनों से है। और फिर आदित्य ठाकरे एंड कंपनी ये करते हैं कि इस मामले में अगर सुशांत ने कर दिया और दिशा ने मुंह खोल दिया तो अपना तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो हल्का हो जाता सब तरफ। फिर प्लान बनता है कि ये दोनों का मर्डर करने का। उस प्लान के तहत रिया चक्रवर्ती को कहा जाता है कि आज 8 तारीख को तू निकल वहां से, या तो फिर 8 को रात में मर्डर किया या 7 की रात में मर्डर किया, जो भी हुआ, लेकिन उसको कहा जाता है कि तू वहां से निकल। एकदम भागती है रिया वहां से और अपना फोन ब्लॉक कर देती थी सुशांत का। अगर वो स्टोरी जो सुना रही थी, फिल्म की स्टोरी, कि मुझे सुशांत ने कहा कि आप चले जाओ, ये मतलब उन्होंने खुद ने कहा, तो अगर उन्होंने खुद ने कहा तो तूने फोन ब्लॉक क्यों किया और 8 तारीख को ही क्यों कहा, और तुझे ऐसा कहा है, इसका विटनेस तुम दोनों ही, अभी उसको पता है कि वो बेचारा स्वर्ग सिधार चुका है, तो अभी वो आगे सबूत देगा नहीं। तो ठीक है, एक पॉइंट।
फिर उसके प्लानिंग के तहत उसी तारीख को रात में, जो भी हो, 7 को हुआ या 8 को हुआ, लेकिन उस दिन मर्डर होता है दिशा का। और उसी के तुरंत 5 दिन में, देखिए पिटिशन में लिखा है कि सुशांत का मर्डर 13 को हुआ कि 14 को हुआ, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एलिजेंटली ठीक है ऐसा 14 को हुआ, इस तरह से ड्राफ्टिंग की गई कि ठीक है, तो तुरंत उनका मर्डर हो जाता है। दोनों में ये क्राइम के दौरान, बाकी तो ठीक है, तुम झूठे गवाह बना रहे, ये कर रहे, सब कर रहे, ठीक है, भगवान की दया से इनकी जो मति मारी गई थी, तो ये दोनों आके स्टेटमेंट देते हैं। इधर से आदित्य ठाकरे आकर स्टेटमेंट देता है कि मैं रिया को नहीं जानता हूं, रिया कहती है कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूँ, सतीश माने शिंदे एडवोकेट आकर स्टेटमेंट देते हैं मीडिया को, और ये दो स्टेटमेंट झूठे साबित होते हैं समीर वानखेड़े साहब के इन्वेस्टिगेशन में भी, और सीबीआई और बिहार पुलिस ये बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उद्धव ठाकरे के खुद के पार्टी के सांसद राहुल शेवाड़े, जो बाद में एकनाथ शिंदे के गुट में गए, उन्होंने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड कही कि ये क्राइम के दौरान 44 कॉल्स हुए रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में, और वो जो नाम कॉल हुआ एयू लिखा है, एयू का मतलब आदित्य उद्धव, उसके ये पूरा डॉट पूरा कनेक्ट करता है। बाद में आके रिया चक्रवर्ती वहां मिलने जाती है और कहती है कि सॉरी बाबू, क्या क्या कहा था उन्होंने, सॉरी बाबू। हाँ, हाँ, तो जो भी है चीजें, बाकी बहुत सारी चीजें, ठीक। मतलब अभी, हाँ, तो अभी ये एक डॉट कनेक्ट करते हैं, और एक मैं बता रहा हूं, इसमें इक्वली उद्धव ठाकरे भी आरोपी है, किशोरी पेडनेकर भी आरोपी है, संजय राउत का पुराना रोल तो देख लेंगे, और अगर नई चीजों में अगर सच्चाई निकली, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हो सकता है गणेश शिवरकर सही बोल रहा हो, झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसकी बात अगर सही है, तो फिर अब एक नया सीरियस ऑफेंस संजय राउत का। लेकिन रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डिनो मोरिया, उद्धव ठाकरे, ये लोग, इसमें उद्धव ठाकरे ने जो फोन किया था नारायण राणे, है ना, तो उन्होंने कहा था ना राणे जी ने कि मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप ये मेरे बेटे को बचा लो ये मैटर में। फिर किशोर तिवारी ने कहा ठीक है ना, वो प्रेजेंट थे, मैंने पुलिस वाले से बात किया, उनके पास में भी जो भी व्हाट्सएप चैट्स, फोन रिकॉर्डिंग सब है उनके पास में भी, ठीक है, जो बताना चाहेंगे जब टाइम पे बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं अभी, ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इतना है। 1 घंटा 3 मिनट हम लोगों ने बात की है, और पता नहीं चला, क्योंकि दर्शक इंतजार करते रहे और लगातार देख रहे हैं। आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार, जो इतनी बड़ी संख्या में इस शो को आप देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो फोटोग्राफ हमने दिखाए हैं, वो फोटोग्राफ बिल्कुल दिशा उसमें बिल्कुल स्माइलिंग चेहरे के साथ हैं, और पिता ने भी ये कंफर्म किया था कि जब उन्हें बॉडी मिली थी, वो बिल्कुल हंसती हुई दिख रही थी। कहीं चोट के निशान नहीं थे पूरे बॉडी पे। इसलिए वो थ्योरी ऊपर से गिरी या उनको फेंका गया, ये गलत है। उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनकी बॉडी को नीचे ला करके, घर के नीचे ला करके रखा गया, और पूरी की पूरी जो विटनेस है, वो टोटल प्लांटेड विटनेस है। इसलिए ये केस अब आईने की तरह साफ हो गया है। जल्द ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख की भी घोषणा करेंगे, वक्त की भी घोषणा करेंगे, और जगह की भी घोषणा करेंगे। आप सभी एसएसआर वॉरियर, सुशांत दिशा के प्रशंसकों से हमारी अपील है कि अब इस मुहिम को तब तक तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि गुनहगार को जेल के सलाखों के पीछे न भेज दें। एक और दूसरी बात, नियत पर शक मत करिए। कुछ लोग होते हैं जो कफन बांध करके निकले हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं।
चूंकि समाज ने केजरीवाल जैसे लोगों को देख लिया है, इसलिए लोगों पर से भरोसा उठ गया है कि वाइब नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन उनमें शामिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।